हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके क्वेश्चन सीरीज 13, जिसमें कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह को कहाँ से छोड़ा गया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी चांदीपुर और ऑप्शन डी दमन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दमन। आर्यभट्ट उपग्रह को दमन से छोड़ा गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन है, ए गैलीलियो, बी मैगेलन, सी न्यूटन और डी चैलेंजर। तो इसका आंसर है बी मैगेलन। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था मैगेलन। अगला प्रश्न, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है, कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी जियोग्राफी, ऑप्शन सी कार्पोलॉजी और ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं और मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ए डॉक्टर यू आर राव, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर पी चिदम्बरम और ऑप्शन डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ए देहरादून, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी ईटानगर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी हैदराबाद के राजेंद्र नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, तंजानिया की राजधानी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है, डोडोमा, ऑप्शन बी लुसाका, ऑप्शन सी कंपाला और ऑप्शन डी दारे सलाम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डोडोमा। तंजानिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, उसकी राजधानी है डोडोमा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए सिकंदराबाद में, ऑप्शन बी रायबरेली में, ऑप्शन सी जोधपुर में और ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रायबरेली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेदमी भारत के उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में फुर्सतगंज एयरफील्ड में स्थित एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान है, जिसकी की स्थापना 1985 में की गई थी। तो इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेदमी की स्थापना कब की गई थी? तो उसका आंसर होगा 1985 में। अगला प्रश्न, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है, प्लेनीमीटर, ऑप्शन बी आइडोग्राफ, ऑप्शन सी पेंटोग्राफ और ऑप्शन डी ओपिसोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्लेनीमीटर। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को प्लेनीमीटर कहते हैं। प्लेनीमीटर एक आलेखन उपकरण है जिसका उपयोग रेखांकन द्वारा दर्शाए गए प्लानर के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ए सत्यम शिवम, ऑप्शन बी सत्यम शिवम सुंदरम, ऑप्शन सी सत्यमेव जयते और ऑप्शन डी जय हिंद। तो इसका आंसर होगा सत्यमेव जयते। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। अगला प्रश्न,
चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो इसके ऑप्शन है यूरी गागरिन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी बज एल्ड्रिन और ऑप्शन डी माइकल कॉलिंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बल एल्ड्रिन। 20 जुलाई 1969 को वे दूसरे इंसान थे जिन्होंने चांद की धरती पर अपना कदम रखा था, वो थे बल एल्ड्रिन। अगला प्रश्न, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंह सेंचुरी, ऑप्शन बी हिरण पार्क, ऑप्शन सी बाघ सेंचुरी और ऑप्शन डी मगर पार्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंह सेंचुरी। गिर वन जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशिया में एकमात्र सिंहों का निवास स्थान होने के कारण यह जाना जाता है, गिर वन। अगला प्रश्न, श्वेत कोयला क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए यूरेनियम, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी बर्फ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जल विद्युत। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। यह पानी रोककर उसे टरबाइनों पर गिराने से उत्पन्न होती है जल विद्युत। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था, की अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? तो इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था, तानसेन पुरस्कार। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी लेनिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1977 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1977 में। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे 1977 में। कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा 1977 के चुनावों में मुख्य मुद्दा थी। अगला प्रश्न, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए डायट, बी डायल, सी युआन और डी शोरा। तो इसका आंसर होगा ए डायट। जापान की संसद को राष्ट्रीय डायट कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ए 1974 में, बी 1948 में, सी 1949 में और डी 1951 में। तो इसका आंसर होगा सी 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है?
तो इसके ऑप्शन है ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी ध्यानचंद्र पुरस्कार और डी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों जो पुरस्कार है ये खेल कूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। दोस्तों अगर आपको पता हो कि ध्यानचंद पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट और ऑप्शन डी भारतीय विद्या भवन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।